बलिया में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी पटरी दुकानदारों ने भीषण ठंड के बावजूद अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गांधीनगर रोडवेज ओवरब्रिज के नीचे चल रहे धरने का यह 8वां दिन है। दुकानदारों की मुख्य मांग है कि बुलडोजर से तोड़ी गई उनकी दुकानों को पुनः स्थापित किया जाए। प्रदर्शनकारी पटरी दुकानदार सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के तहत उन्हें 80 हजार रुपए का लोन देकर व्यवसाय बढ़ाने का मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने उनकी दुकानें तोड़कर सामान जब्त कर लिया है। प्रशासन उन्हें कहीं भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता। अभी क्यों इस तरह कमाल करके बैठे हैं? यहाँ जो है 8 दिन पहले जबरदस्ती बुलडोजर से हम लोगों की दुकान तोड़ दी गई। हम लोगों की दुकान जो है चाय मिठाई पान लिट्टी चोखा की दुकानें यहाँ थी। हम लोग लगभग 65 बरस से यहाँ पर थे और ओवरब्रिज के नीचे मार्कंडेय सिंह विधायक जी डीएम साहब से कहकर सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजकर जब पीछे से दुकान हम लोग के हटी तो ओवर के बीच के नीचे 1997 में विधायक जी ने शासन द्वारा हम लोगों को स्थापित की गई। 27 बरिस लगभग हम लोग को ओवरब्रिज में हो गया, लेकिन 27 वर्षों तक किसी अधिकारी को कोई हम लोगों से प्रॉब्लम नहीं हुआ, न प्रशासन को प्रॉब्लम हुआ। सारे लोग खुशहाल थे, इसलिए कि हम लोग ओवरब्रिज के नीचे अपने हद के दायरे में ही अपनी दुकान करते थे। हम लोगों के वजह से सड़क पर कोई यातायात बाधित नहीं थी, इसलिए प्रशासन हम लोगों से कोई छेड़छाड़ आज तक नहीं की। लेकिन पता न क्यों आज जो है 9 तारीख को ईओ साहब ने ज़बरदस्ती बुलडोजर से दुकान हम लोगों की ध्वस्त कर दी। सरकार जो है मोदी जी योगी जी हम लोग गरीब को ऊपर उठाने के लिए लोन दे करके सभी दुकानदारों को कि भाई ये छोटे परिवार जो है तो सरकार से पैसा ले करके ये थोड़ा अपना दुकान भी बढ़ा करके अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाए पिलाए और सरकार का भी एमआई जो है समय पर वहन करते रहे। लेकिन अब इस समय जो है हम लोगों के पास भूखमरी की हालत में चल रहे हैं। मान लीजिए खाने का मोहताज है, बच्चे जो है पढ़ाई छोड़कर घर बैठे हुए हैं। मान लीजिए इसी से हमारे बच्चे पढ़ते भी थे और खाते भी थे और स्वस्थ रहते थे। अब इस समय बच्चे भी भूखे रहे हैं, हम भी रहे हैं, दवा भी हमारी नहीं हो रही है। हम बीएचयू के रोगी आदमी है, हम अपने पैरों से परेशान हैं, हमारी दवा इलाजें भी नहीं हो रही है। दवा जो थी 1 हफ्ते की वो सब जो है हाला गाड़ी में चला गया, लाद कर इधर उधर सब फेंका गया। नई दुकानें नहीं लग रही है। आज 8 दिन हो गया, किसी अधिकारी ने मौके पर नहीं आकर कोई हम लोग को आश्वासन दिए। अब बताइए कि हम लोग अब ये समस्या फंसी हुई है कि इसी दुकान पर हम लोगों को 50 हजार रुपया मिला था, अब हम लोग पैसा दे और कैसे दे, समस्या हम लोगों की बात फंसी हुई है। तो कब तक अभी आप लोग प्रदर्शन में बैठे? अब जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग रहेंगे धरने पर। हो सकता है कि भूख के वजह से तड़पते हुए हम और हमारे दुकानदार भाई हो सकता है खुदा ना खास्ता इसी धरना स्थल पर यदि किसी की मौत हो गई तो ईओ साहब के आवास पर हमारे साथियों की लाश जो है उनके आवास पर पहुंचाने की कृपा करेंगे। धरने में वृद्ध से लेकर नाबालिग बच्चे तक शामिल हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धरना स्थल पर ही अपनी जान दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भूख के कारण किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनका शव सीधे अधिशासी अधिकारी के आवास पर भेज दिया जाए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।